भयानक गर्मी, प्राकृतिक आपदा, बारिश का बदला हुआ पैटर्न, इन सब के लिहाज से अगले 3 महीने बेहद अहम होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 3 महीनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पारा सिर चढ़कर बोलेगा। इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, जिसका असर बारिश के पैटर्न पर भी पड़ सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अल नीनो, जिसे लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने अलर्ट जारी किया है। अल नीनो है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। अल नीनो जलवायु का एक पैटर्न है जिसका असर मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। इससे समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 से 12 साल में 2 बार होता है, जिसका असर 9 से 12 महीने तक रहता है। इसके प्रभाव से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। भारत में अल नीनो के कारण मानसून अक्सर कमजोर हो जाता है, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। अब वापस लौटते हैं WMO की रिपोर्ट पर। WMO के मुताबिक मार्च से मई के बीच अल नीनो का असर 60% तक रहेगा, लेकिन अप्रैल से जून के बीच यह सामान्य हो जाएगा। WMO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल आया अल नीनो अब तक के 5 सबसे ताकतवर अल नीनो में से एक था। यह अपने अत्यधिक स्तर से घटकर अब कमजोर पड़ रहा है। WMO ने बताया है कि साल के अंत तक ला नीना बन सकता है, हालांकि इसे लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब ये ला नीना क्या भला है, इसे भी समझ लेते हैं। ला नीना में समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ला नीना से आसमान में बादल छाते हैं और बारिश होती है। भारत में कम और ज्यादा बारिश, ठंडी और गर्मी ला नीना पर ही निर्भर करता है। भारत में ला नीना की वजह से ज्यादा ठंड और बारिश की संभावना होती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इक्वेटर लाइन के आसपास प्रशांत महासागर में मौजूदा अल नीनो की अप्रैल 2024 तक विदाई हो सकती है। जुलाई में ला नीना की स्थिति आ सकती है, हालांकि कम समय के लिए होगा। सितंबर से नवंबर 2024 के बीच ला नीना के बनने की 70% से अधिक की संभावना है। WMO की माने तो ला नीना का असर भारत में भी पड़ेगा। भारत में औसत बारिश पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में फिर से बारिश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पिछला ला नीना 3 साल चलने के बाद मार्च 2023 में खत्म हुआ था। इसके चलते उस साल मानसून में अच्छी बारिश हुई, अक्टूबर तक बारिश हुई, साथ ही फ्लैश फ्लड भी और भूस्खलन भी देखे गए। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में मौसम और तूफान का पैटर्न बदल सकता है। हालांकि जिस तरह इंसानी गतिविधियों के चलते जलवायु में बदलाव आ रहे हैं, उनका असर अल नीनो पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2023 से अब तक कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब वैश्विक तापमान में नया रिकॉर्ड न बनाया हो। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। WMO की महासचिव सेलेस्टो साउलो ने कहा है कि अल नीनो ने बढ़ते तापमान को और बढ़ाया है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसमें और इजाफा कर रहा है, ये गर्मी को बढ़ा रहा है। इक्वेटर लाइन के आसपास के प्रशांत महासागर वाले इलाके में इसका असर देखने को मिल रहा है। बाकी जगहों पर समुद्री सतह का तापमान 10 महीनों में लगातार अधिक रहा है। इस साल जनवरी महीने ने समुद्री सतह के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो चिंताजनक है। WMO की माने तो इस साल वेदर पैटर्न की वजह से एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसमी आपदाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आशंका ये भी है कि अगले 3 महीने अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।